हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि अब मैं अपना एग्ज़ाम का जो डेली रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपने जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो अपने एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ बताती हूँ कि किस तरह की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के दौरान अपन उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। अब एग्ज़ाम है वो हमारा आने ही वाला है। 7 और 8 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है एस्टेट का। और इस रिगार्डिंग अभी एडमिट कार्ड भी एकदम ही कभी भी आ जाएंगे। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता ही है कि मैं अपने जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ। और आज भी मैं एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं लोग या जिनका भी फोकस नहीं बन पा रहा या फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो इस रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ है वो शेयर करती हूँ कि इस वक्त है एग्ज़ाम के अभी हमारे कुछ ही दिन रह गए हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं वो करें और कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं और छोड़ने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अभी हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देनी चाहिए। जो अब इस वक्त है एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन रह गए हैं और हमें दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले नोट्स मेकिंग। इस वक्त है बिल्कुल अपने जो नोट्स है वो बनाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि देखो अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। अगर हम अभी नोट्स बनाते रह गए तो हम एंड मोमेंट तक नोट्स बनाते रह जाएंगे। इसीलिए जो अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो और अपने जो मैराथन है मैराथन को देखना शुरू कर दो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो नोट्स है वो बनाने बिल्कुल भी बंद कर देने हैं। जो नोट्स आपने बनाए हैं सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करो। और दूसरी बात ये है डिस्ट्रैक्शन। इस वक्त ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ रही होंगी, जैसे कि अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो रात को थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा आलस आने लगता है, दिन के टाइम थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता। तो जो डिस्ट्रैक्शन है तो इन डिस्ट्रैक्शनों को थोड़ा सा अपने दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन की बात रह गई है। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन जो है चाहे फैमिली रिगार्डिंग हो या कुछ भी चीज़ हो, थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाओ। और इस वक्त अपना अब ये है कि अब हमें एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ें पढ़े और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़े। तो जो सी चीज़ नहीं पढ़नी वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और कौन सी चीज़ें इस वक्त करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अपना जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट करके निकाल लो। देखो मैंने भी अपना जो सिलेबस है वो प्रिंट आउट करके निकाल रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल रखा है ये अपना सिलेबस। तो इस सिलेबस पे आप क्या करो कि आप ना एक उसको सिलेबस को निकालने के बाद ना अंडरलाइन लगा लो। मैंने भी आज ऐसे किया है कि अंडरलाइन लगा रखी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मुझे करनी है और कौन सी नहीं करनी है। और जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन लगा रखी है सिर्फ वही चीज़ें मैं पढ़ूंगी, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मगर हम सब चीज़ें कर नहीं सकते। इसीलिए अपने सिलेबस के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखो उसमें जो चीज़ें बार बार में रिपीट हो रही है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उसी टॉपिक को करो और चीज़ों को इग्नोर कर दो। ठीक है, उस पे अपने सिलेबस के अंदर अंडरलाइन लगा लो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आ ही रहे टॉपिक, जो टॉपिक बार बार में रिपीट हो रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, और बाकी जो आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे, आप उन टॉपिकों को बिल्कुल छोड़ दो और सिर्फ उन्हीं को करो। उन्हीं को करोगे क्योंकि देखो सिलेबस अपना फिक्स है और उसमें से ही आएगा, तो कितना इसमें चेंज करेंगे। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम रिपीट होकर आ जाते हैं, सेम डिट्टो आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे ऊपर ध्यान देना है। और जो टॉपिक है उस पर ना अपना जो 15 दिन है तो अपना 7-7 दिन का ले लो कि 7 दिन का अपना एक सिलेबस बना लो। 7 दिन का सिलेबस बना के उसमें ये लिख लो, जैसे मान लो एक दिन के अंदर 3 टॉपिक लिए हैं
3 सब्जेक्ट लिए हैं और उन सब्जेक्टों के अंदर टॉपिक ले लो कि हमें आज के दिन ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कल ये कंप्लीट करने, परसों ये कंप्लीट करने। इससे क्या होगा, जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आपको तैयारी करनी है, अपना 15 दिन का रूटीन ना बनाकर 7-7 दिन का ले लो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले तो वैसे ही इतना ज़्यादा टेंशन से होती है, तो उस वक्त हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट के जो टॉपिक बनाकर अपना उनके सब टॉपिक भी ले लो कि हमें इतने इतने टॉपिक है, ये हमें कंप्लीट करने ही है, और 3 से 4 टॉपिक तो ज़रूर लो करने के लिए। और साथ के साथ अपने साथ क्या करो कि एक नोटबुक ले लो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक जो प्रैक्टिस सेट वगैरह आते हैं वो ले लो। उसमें उसमें आप क्वेश्चन को हल करके देखो। सोल्व करने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है हमें कितना आता है, और फिर उसके साथ के साथ अपने आंसर की भी चेक करो कि हमारे क्या है, और उसमें जो आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन होती है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जो 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो आपका वाटर का टॉपिक है, आप वाटर के टॉपिक के साथ क्या कर रहे हो कि वाटर रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उन सभी क्वेश्चन को 1 लाइन क्वेश्चन को आप सोल्व करके देख लो। इससे आपको काफ़ी चीज़ें हैं वो नई सीखने को भी मिलेंगी, और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी होगा। ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि लास्ट चीज़ है, और वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करो, क्योंकि देखो आप ज़्यादा नहीं तो 2020 से लेकर 23 के अंदर 2021, 22, 23 आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे ना, उससे भी आपके काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अभी अगर आप रोज एक है ना मॉक टेस्ट लगाओ और फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर का, उससे क्या होगा कि 14 दिन के अंदर 14 पेपर आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उससे आपको साथ के साथ अपना उसका एनालिसिस भी करके देखना आंसर की के साथ, उससे आपके जो एग्जाम के लिए जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। और आपको ये भी पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट भी करना आएगा, और साथ के साथ जब आप अपना आंसर की जब चेक करोगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।